आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था किस तरह से बुरहानपुर के अंदर जो रजिस्ट्री ऑफिस है, उस रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर हमने देखा था कि मुंशी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे थे। वहाँ पे हमारे स्टिंग ऑपरेटर जो है उन्होंने बाकायदा इसका स्टिंग किया था, जिसमें बड़ी बेशर्मी से ये लोग रिश्वत मांग रहे थे। मतलब रजिस्ट्री फीस जो होती है, रजिस्ट्री फीस के अलावा सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक रिश्वत होती थी, जो कि ये रिश्वत हमने हमारे कैमरे में स्टिंग ऑपरेटर ने रिकॉर्ड की थी। तो उसमें वो रिश्वत मांग रहे थे, जिसमें पहली किस्त में पहले भाग में उसमें यह भी बताया गया था, जब हमारे स्टिंग ऑपरेटर ने उनसे पूछा था कि ये तो करप्शन है, इस करप्शन के खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते, तो उस मुंशी ने कहा था कि जो आवाज़ उठाने वाले थे वो लापता हो गए हैं। समझ रहे हैं ना आप। और जो आवाज़ उठाने वाले थे बाकायदा उनके नाम बताए, कोई ठाकुर था, कोई लालबाग वाला था और कोई एक जैन साहब था, जो कि लापता हैं, जिनका आज तक पता नहीं है। तो गवर्नमेंट को, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह से कितना ज़्यादा घोटाला कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या इसी तरह देश में भ्रष्टाचार चलता रहेगा? क्या इन अधिकारियों पर, क्या इन लोगों पर, भ्रष्टाचारियों पर जांच नहीं होगी, जिसमें ये बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करते हैं? बाकायदा हमारे स्टिंग ऑपरेटर को रजिस्टर दिखाया गया और उस रजिस्टर के अंदर बताया गया कि देखिए इतनी ये रजिस्ट्री इतने हज़ार की हुई, उसमें इतने हज़ार हमारे, इतने हज़ार फलाने के, इतने हज़ार रजिस्ट्री फीस, ये इतना पूरा बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और उसकी रिश्वत की जो पैसा आता है, जो खून और पसीने की जो हमारी और आपकी कमाई होती है, जो हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा, उस पैसे का देखो किस तरह से ये बंदर बाट करते हैं, बाकायदा अधिकारियों में ये पैसा बांटा जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको दिखा रहे हैं भाग 3, जी हाँ तीसरा पार्ट दिखा रहे हैं, जिसमें तीसरे पार्ट में हमारे स्टिंग में आते हैं एक मुंशी कि जिस तरह से हमारे स्टिंग ऑपरेटर ने जब उनसे सवाल किया कि जब 62,000 रुपये रजिस्ट्री के हो रहे हैं फीस के, तो 74,000 क्यों लिए जा रहे हैं? अंकल इतना सारा क्यों? इतना पैसा क्यों? कैसा? इतना सारा 75,000 के लगभग क्यों? वहाँ पर 1% रजिस्टर वो देना पड़ेगा, रिश्वत। हाँ, 8,000 तक वहाँ पर 1% रजिस्टर वो देना पड़ेगा, रिश्वत। हाँ, 8,000 तक। अब देखिए किस तरह से खुलेआम ये मुंशी रिश्वत मांग रहा है। फिर हमारे स्टिंगर ने मुंशी से सवाल किया कि ये 8,000 रुपये किसको रिश्वत देना होंगे? तो मुंशी ने बताया कि साहब को। जी हाँ, साहब कौन होंगे? अब आप अंदाज लगाइए, रजिस्टर साहब ही होंगे जिन्हें ये 8,000 रुपये रिश्वत देना होगी। आप खुद देखिए। रिश्वत? हाँ। ये किसको देना होगी? साहब को। आपको सरकारी के लगना है, आप बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब ये 62 के अलावा और लगेंगे? हाँ। वो अपने कितने 8,000 अलग हैं? हाँ, 8,000 इसके अलावा और लगेंगे? 62,000 के अलावा ये मान के चलो 74-75,000 तो आपको खर्चा लगेगा टोटल खर्चा। हाँ, इसमें रिश्वत किसको देना होगी? हाँ? रिश्वत किसको देना होगी इसमें? आप रिश्वत क्या देना उसमें? 62,000 रुपये है, मैं आपको कागज बना के दे दूंगा मैं। फिर जब स्टिंगर ने सवाल किया कि टोटल रजिस्ट्रेशन फीस के और स्टाम्प ड्यूटी के जब 62,000 रुपये के लगभग लग रहे हैं, तो आप 74,000 रुपये कैसे, किस बात के ले रहे हैं? मतलब 53,664 के स्टाम्प। हाँ। और 8,256 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, उसके अलावा और क्या चार्ज लगेगा? मेरे लिखाई लगेंगी। आपकी कितनी हो गई उसमें? हाँ, 4,000 रुपये। 4,000 तो 62, 63, 64, 65, 66,000। 66,000। हाँ। उसके अलावा वहाँ ऑफिस में आप डायरेक्ट बात कर लेना ऑफिस में। हाँ, किससे बात करना होगी? साहब से बात करना पड़ेगी। हाँ, साहब से बात करना पड़ेगी। 4,000 मेरी लिखाई, मतलब इनको वहां बैठकर लिखने के जो गवर्नमेंट शायद इनको सैलरी नहीं देती है, इनको गवर्नमेंट की सैलरी नहीं चाहिए, इन्हें रिश्वत की सैलरी चाहिए। मतलब इनकी लिखाई के पैसे ये रिश्वत के रूप में आपसे मांग रहे हैं और रिश्वत का नया नाम इन्होंने लिखाई दिया है यहां पर। फिर जब इसके बाद स्टिंगर ने सवाल किया कि यदि आप ही हमारा ये सारा काम करवा देंगे तो कितने पैसे देना होंगे? और कभी आप ही करवाओ तो आप ही करवाओ डायरेक्ट। तो ये जो साहब लेते क्या, तो ये कौन लेते हैं? कोई और बीच में भी है इसमें? नहीं। तो फिर कौन लेता है ये 8,000 10,000?
8,000 रुपए दे देना, आपको 8,000 रुपए देना होंगे। मतलब यहां पे एक डिस्काउंट कर दिया इन भ्रष्टाचारियों ने कि देखिए किस तरह चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बुरहानपुर में अपनी पैर पसार रहा है। जब फिर हमारे स्ट्रिंगर ने मुंशी सवाल किया कि 8-10 हजार रुपए ऊपर किसको देना होंगे आखिर, तो उसके बाद मुंशी जवाब था कि ये सिर्फ बुरहानपुर में ही नहीं, जी हां गौर से सुनिए, ये सिर्फ बुरहानपुर में ही नहीं, हर जगह यही प्रथा है। अब बताइए, इसे बाबू घुमा फिराकर प्रथा बता रहा है, भ्रष्टाचार को एक प्रथा बताया जा रहा है। मतलब जो और अपन को 8-9 हज़ार रुपये इसमें लग रहे हैं, जो आप बोल रहे रिश्वत, वो किसको देना होंगे? मेरे वो समझ में नहीं आ रहे पैसे। बुरहानपुर सभी दूर, बुरहानपुर में सभी दूर प्रथा बंदी भी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। बुरहानपुर सभी दूर, बुरहानपुर में सभी दूर प्रथा बंदी भी है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। फिर देखिए आगे ये बेशर्म रिश्वत लेने वाला बाबू क्या कह रहा है कि सभी दूर 2% से रिश्वत लेते हैं। देखिए सुनिए, इसे सभी दूर 2% से रिश्वत लेते हैं, जो कि करीब 15-16 हजार रुपए होता है, लेकिन हम आपका 8-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। मतलब 2% इस बाबू ने स्वीकार किया है कि रिश्वत ली जाती है। देखा जाए तो ना वो 2% वाली बात करता है, 15-16 हजार रुपये अपन ठीक है, जब जैसे करके 8,000 रुपये साहब लेता है, और साहब भी कोई अकेला नहीं खाता। वहाँ भी सब क्या है कि रिश्वत का जो पैमाना है वो बदल गया है। पहले रिश्वत लेना लोग लेते नहीं, कम लेते थे नेता, अब दूसरे बड़े अधिकारी जो भी है, ये सब अपने अपनी जगह चलते हैं। अब क्या उन्होंने उस चीज़ को बदल दिया, आप सरकारी डिमांड में डाल दिया अधिकारियों को, आप आपको इतना पैसा दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बुरहानपुर के इस घोटाले को हमने आपके सामने उजागर किया है, लेकिन अफसोस इसका अभी तक कोई जांच नहीं बैठी गई है। शासन प्रशासन और सरकार को इस पर बिल्कुल होश में आना होगा, इसे बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, और जो रजिस्टर वो मेंटेन कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, उस रजिस्टर को जब्त करना चाहिए और इसकी जांच करना चाहिए। और वो लोग जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें खुद मुंशी ने कहा है कि वो लोग गायब कर दिए गए, तो उन गायब किए गए लोगों की भी जांच होना चाहिए कि आखिर उन्हें कहां गायब किया गया है, और उस रजिस्टर को जब्त करके इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और जो इसका जो घोटाले का जो पैसा है, वो पैसा इनसे जब्त करके उसे सरकारी खजाने के अंदर डालना चाहिए। यह देश को खोखला करने वाला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको खबर है, तो आप हमें बताइए, हम उसे उजागर करेंगे। और इसी के साथ अगली कड़ी, चौथा भाग हम आपको फिर बहुत जल्द प्रस्तुत करने वाले हैं। जब तक देखते रहिए खुलासा प्लस।